नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 के पेपर को हम हल कर रहे हैं और पेपर हल की इस श्रृंखला में हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में पेपर 1 को पूरा हल कर चुके हैं। अगर आपने पेपर 1 के इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखिए उनको, ठीक है। और पेपर 2 में भी हम क्वेश्चन संख्या 1 पूरा कर चुके हैं पूर्व की वीडियो में, अर्थात क्वेश्चन 1 को हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न जो 2 है उसको प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, प्रश्न 2 के अंतर्गत मूलतः चार ग्रंथ आते हैं जो यूपीएससी ने पाठ्यक्रम दिया है संस्कृत साहित्य का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, ईशावास्योपनिषद, सुंदरकांड तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, ये 4 ग्रंथ इसमें आते हैं और इन्हीं 4 ग्रंथों से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। किंतु इसका तात्पर्य दोस्तों ये कतई नहीं है कि ये चारों ग्रंथ आपको पूरे ही पढ़ने हैं। सिर्फ इनका सार आपको पता होना चाहिए कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण के अन्य और भी कांड हैं, फिर भी सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है, उसका कोई रीजन होगा। अर्थशास्त्र का सार आपको पता होना चाहिए कि कितनी विद्याएं बताई गई हैं, ठीक है, कितनी प्रकार की के इसमें अधिकरण है, उन अधिकरणों में कौन से अधिकरण में क्या कहा है कौटिल्य ने, ये सारी चीजें। ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों का सार आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि ये 18 मंत्रों का सार भी अगर आपको ज्ञात नहीं है तो फिर तो हम क्या ही कह सकते हैं। सबसे छोटा उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, तो आपको इन 18 मंत्रों का सार ज्ञात करना है। नहीं है पता तो पहले आप इसको पढ़िए, ठीक है। वैसे ही गीता का भी, जैसे कि इसमें प्रथम अध्याय है तो 18 अध्याय बताए गए हैं गीता के भी, तो प्रथम अध्याय जैसे कि विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तो विषाद योग में अर्जुन किन कर्तव्य विमल हुए तो क्यों हुए थे, सांख्य योग की क्या विशेषताएं हैं, कैसा उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है, कैसे आत्मा का स्वरूप बताया गया है। तो ये सारी चीजें एक मोटा मोटा आपको सार पता होना चाहिए कि इन चारों ग्रंथों में क्या कहा गया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चारों ग्रंथ आपको पूरे पढ़ने, जैसे कि गीता के 18 अध्याय हैं तो गीता के 18 अध्याय पूरे नहीं पढ़ने आपको, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप पूरी गीता को पढ़ने जाएंगे तो 1-2 साल तो वैसे ही चले जाएंगे उनको समझने में, उनको करने में, तो उन चीजों में नहीं पढ़ना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस जितना दिया गया है ना उतना ही रीड करना है, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है, ठीक है। कोई अलग से प्रश्न नहीं पूछा जाता है इसमें। तो ये मैंने आपको एक सामान्य जानकारी दी थी इस प्रश्न से संबंधित। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न है दोस्तों, अधोनिर्दिष्टानां विषयाणां सारगर्भितां समीक्षां कुरु, यानी कि नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों का सारगर्भित रूप से उनकी समीक्षा करनी है आपको। सार गर्भित का मतलब ही तो क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया कि एक सार आपको याद रखना है सभी ग्रंथों का। सिर्फ इन 4 ग्रंथों की मैं नहीं बोल रही कि स्पेसिफिक इस दूसरे प्रश्न पत्र के दूसरे प्रश्न के सिलेबस के अंतर्गत आता है, किंतु अन्य और भी जो भी प्रश्न है बिल्कुल वैसा सभी को सार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, ईशोपनिषदि प्रतिपादितम ब्रह्म स्वरूपम निरूप्यताम, यानी कि ईशावास्योपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म का स्वरूप आपको यहाँ पर बताना है कि ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों में ब्रह्म का स्वरूप किस प्रकार से बताया गया है। जैसे कि कुछ न कुछ ब्रह्म के विषय में जानने को मिलेगा इसे आपको प्रत्येक मंत्र में, किंतु इसके कुछ स्पेसिफिक मंत्र हैं। जैसा कि मैं बात करूं मंत्र संख्या 5 की, तो मूलतः वो ब्रह्म का स्वरूप बताता है। मंत्र है तद एजति तन्न एजति तद्दूरे तद्वंत के तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः, अर्थात वह तत् नामक ईश्वर चलता भी है और नहीं भी चलता है,
वो दूर है फिर भी समीप है। वो तत्व नामक ब्रह्म सभी के अंदर भी है और बाहर भी है, अतः सर्वत्र ये आत्म तत्व विद्यमान है। तो कहने का मतलब ये है कि वो आत्मा नामक जो तत्व है, जो ब्रह्म है, वो सभी जगह व्याप्त है। उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं है, स्पेसिफिक जगह नहीं है कि जहाँ पर उसका निवास हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो सभी जगह उसका निवास है, वो सभी, क्योंकि वो सभी जगह व्याप्त है। ठीक है। तो ईशा के मंत्र संख्या 4 में भी ईश के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस उपनिषद के प्रारंभ में जिस ईश्वर ब्रह्म या परमात्मा को सर्वव्यापक बतलाया गया है ना, वो अकेला, अचल, पुराना तथा सबसे अधिक गतिशाली भी है। क्यों? क्योंकि विभिन्न देवगण जो अपने अपने कर्म करते हैं, वे उसी की शक्ति के आधार पर करते हैं। इसीलिए तो ईशावास्य उपनिषद में कहा है, अनेजद एकम मनसो जवियो नैन देवा आपनो वन पूर्व मर्षतः तद्वावतो अन्यान अन्यति तिष्ठति स्मिन्नो मातरिश्वा ददाति। अर्थात वो न चलने वाला, जो एक स्वरूप, एक रूप में रहने वाला है, ऐसा वो ईश सभी प्राणियों में विद्यमान है। वो मन से भी अधिक गति वाला बताया गया है। इसे सभी इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती है। वो स्थिर रहते हुए भी क्या है? तीव्रगामी है। तो इसके दो लक्षण के जो अपोजिट है एक दूसरे के, वो बताए कि वो उसकी गति कैसी है? तीव्र, तीव्र गति वाला वो ब्रह्म है, किंतु फिर भी क्या है? वो एक तरीके से स्थिर है, एक रूप में है। ठीक है, उसका एक रूप है, एक जगह वो स्थिर है, एक जगह नहीं कहेंगे, परंतु वो स्थिर रहते हुए भी क्या है? तीव्रगामी है, तीव्र वेग वाला ब्रह्म है। तो उस प्रकार से ब्रह्म का जो स्वरूप बताया गया है ईशावास्योपनिषद के मंत्रों में, उसका सार आपको यहाँ लिखना है। और एक कोटेशन, एक या दो कोटेशन अच्छी सी आपको लिखनी है। विदाउट कोटेशन के कोई आंसर नहीं लिखना संस्कृत में। ठीक है। अगला प्रश्न है, यन वृक्षकटिकम उत्तमाम कोटिम नयति तदस्ति तस्य कथा वस्तु इति समीक्षताम। यानी कि ये जो वृक्षकटिकम है उसमें उत्तम कोटि की, ये उत्तम कोटि की है, इसकी कथा वस्तु, उसके विषय में आपको समीक्षा करनी है। तो देखिए दोस्तों, वृक्षकटिकम एक नाटक नहीं है, एक प्रकरण है, प्रकरण विधा की कृति है। प्रकरण में मूलतः 10 अंक होते हैं, जैसा कि वृक्षकटिकम में भी आपको देखने को मिलता है। अब इसमें नायक जो है वो व्यापारी भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, मतलब ब्राह्मण और व्यापारी दोनों भी हो सकता है। तो ये देखने को भी मिलता है, जैसे कि नायक की श्रेणी बताई गई है। तो वृक्षकटिकम में जो चारुदत्त है, वो चारुदत्त के पिता से ज्ञात होता है कि उसके पिता जो है एक व्यापारी है। ठीक है, जो भी उसकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसके उनके पिताजी व्यापार करते थे और चारुदत्त भी एक व्यापारी है। ब्राह्मण होते हुए भी वो क्या है? व्यापार करता है। ठीक है, उनका खुद का एक बिजनेस है। अब जैसे कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के विषय में बात करें तो उस समय जो व्यापार की क्षेत्र में अगर देखें तो व्यापार दोनों जगहों से होता था। जल से भी होता था, जल के अंदर से भी, और थल से भी होता था। यानी कि दोनों मार्गों से व्यापार किया जाता था। इससे ज्ञात होता है कि उस समय व्यापार होता था। चारुदत्त के पिता से भी जानकारी प्राप्त होती है कि वो ब्राह्मण भी व्यापारी होते थे पहले। ठीक है, एक जो पुरुष है वो 2 स्त्रियों को रख सकता था, यानी कि एक विवाह से अधिक विवाह कर सकता था। बहुविवाह प्रथा थी उस समय। ठीक है, जैसा कि चारुदत्त ने स्वयं गणिका से विवाह किया था। यानी कि वृक्षकटिकम में 2 नायिकाएं भी हो सकती है और दोनों एक साथ भी उपस्थित हो सकती है, जैसा कि वृक्षकटिकम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक लक्षण है एक प्रकरण का जो मैंने बताया है, और वो उस लक्षण पर ये वृक्षकटिकम खरा उतरता है। अब जैसे कि दोनों नायिकाएं एक जगह पर उपस्थित होती है, किंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि वो लड़ रही है या झगड़ रही, ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में आपको देखने को ये जरूर मिलता होगा कि हाँ, जो उसकी पत्नी है दूता चारुदत्त की, वो गणिका को पसंद नहीं करती है, किंतु गणिका का अंतिम रूप से आप देखेंगे प्रकरण के अंत में, तो गणिका और चारुदत्त का विवाह स्वयं दूता आगे होकर के करवाती है। ठीक है, तो इससे ज्ञात होता है कि उस समय बहुविवाह प्रथा प्रचलन में थी। स्त्रियों के का सम्मान होता था, और दूसरी चीज ये कि स्त्रियां के लिए कोई प्रथा नहीं थी उस समय की।
सामाजिक परिस्थिति से देखने को मिलता है। स्त्रियां जो है एक तरीके से शक्तिशाली होती थी, जैसे गणिका है, गुणी कन्या है एक तरीके से, और वो किसी भी चीज से नहीं डरती है। दूसरी है उस समय का जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति एकदम संपन्न थी, मतलब संपन्न तरीके से हम कह सकते हैं कि उस समय कोई भी ऐसी आर्थिक समस्याएं नहीं थी। ठीक है, तो जैसे कि गणिका का महल देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार से। अब इसकी कथा वस्तु बताई गई है कि बहुविवाह प्रथा थी और देखने को मिला है इसमें। वेश्या से भी विवाह किया जा सकता है। उच्च कोटि का उच्च वर्ग का जो पुरुष है वो नीच कोटि या नीच वर्ग की कन्या से भी विवाह कर सकता था। तो ये सारी चीजें है ना, इसकी जो कथा वस्तु है, इसकी कथा वस्तु ऐसी है कि ये इसको उत्तम कोटि पर लाकर खड़ा कर देती है। ठीक है, वही चीजों का सार आपको इसमें प्रस्तुत करना है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति हुई या चाहे आर्थिक स्थिति हुई, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हुई, चाहे उस समय जो प्रथाएं थी, जैसे कि सामाजिक रूप से पर्दा प्रथा हुई, विवाह प्रथा हुई, स्त्रियों के लिए सम्मान था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको शॉर्ट तरीके से एक सार गर्भित रूप से प्रस्तुत करनी है इसमें। और अंततः ये आपको बताना है कि मृच्छकटिकम वाकई में मृच्छकटिकम जो है उत्तम कोटि की रचना है। ये इसकी कथा वस्तु से ऐसा इसकी कथा वस्तु को पढ़ने के बाद या समझने के बाद ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपका प्रश्न कहीं भी नहीं जाएगा। और हाँ, प्रश्न के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, माफी चाहते हैं। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, संस्कृत के कोई भी आंसर्स आप लिख रहे हैं ना, तो संस्कृत के किसी भी आंसर में ऐसा ना हो कि आप संस्कृत की कोई कोटेशन ही न डालें। संस्कृत का आंसर तभी संस्कृत का कहलाएगा जब आप उसमें संस्कृत की कोई आधी कोटेशन भी, एक कोटेशन भी लगा दे, डाल दे। ठीक है, तब वो माना जाता है कि वो हाँ, ये जो विद्यार्थी है ये संस्कृत में इसने संस्कृत को पढ़ा है, संस्कृत को जाना है और ये संस्कृत विषय से संबंधित है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी रैंक को इम्प्रूव करने में ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथम इदम महर्षि वाल्मीकि प्रणीतम सुंदर कांडम सुंदरम सुंदरम अस्ति इति विशदम सम आलोचयत। यानी कि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत जो रामायण है उसमें विशेषतया सुंदर कांड के विषय में बात की जा रही है कि सुंदर कांड को जो है सुंदर है, क्यों है, प्रश्न मार्क लग रहा है पीछे। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई सुंदर कांड जो पूरी वाल्मीकि रामायण है उसमें सुंदर कांड सुंदर क्यों है, इसका विशद आलोचना प्रस्तुत करनी है आपको, यानी कि विशद वर्णन प्रस्तुत करना है। ठीक है, अब देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था कि भाई सुंदर कांड को सुंदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें पाई गई हर एक चीज, हर एक जगह सुंदर है। सुंदर कांड में उल्लेखित हर एक जगह, हर एक इंसान सुंदर है। उसकी आपको वो श्लोक तो बड़ा ज्ञात ही होगा कि सुंदरे 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 सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरम मंत्र, सुंदरे किम न सुंदरम। यानी कि सुंदर कांड में क्या सुंदर है, अर्थात सुंदर कांड में राम सुंदर है, सुंदर कांड की कथा सुंदर है, सुंदर कांड की जो नायिका है सीता वो सुंदर है, सुंदर कांड के वन जो है वो अत्यधिक ही सुंदर है, और सुंदर कांड का जो काव्य है वो और ही ज्यादा रमणीय है, और ही ज्यादा सुंदर है। सुंदर कांड की कपि यथार्थ जो वानर है, बंदर है, वो अत्यधिक सुंदर है। सुंदर कांड में निहित जो मंत्र हैं, जो मंत्रों का सार है वो अत्यधिक सुंदर है। सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है भाई, सब कुछ तो सुंदर है। सुंदर कांड की कथा हनुमान जी के लंका गमन से प्रारंभ होकर के कहाँ तक है, समुद्र पर सेतु निर्माण के प्रारंभ तक चलती है। अब चूंकि आपको रामायण अगर आपने देखी भी होगी या पढ़ी भी होगी थोड़ी बहुत, तो इतना पता कर लीजिए कि भाई हनुमान जी लंका में जाते हैं, फिर वो सब हनुमान जी लंका गमन से मतलब प्रारंभ होती है, तो हनुमान जी लंका में जाते हैं, फिर उसके बाद में वो सीता का पता करके आते हैं, मतलब कि लंका के जितने भी रहस्य हैं उनको जान करके आते हैं, लंका में रात बिता करके आते हैं, विभीषण के बारे में जान करके आते हैं, माता सीता की खोज करके आते हैं, फिर वो वापस आते हैं। ये सारी चीजें निशानी माता सीता से चूड़ामणि लेकर के जाते हैं,
वो दिखाते हैं राम को। फिर राम हृदय रवित होते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। ऐसा दिखाया नहीं गया है, किंतु हाँ वो हृदय से सीता को उस वक्त याद करते हैं उनकी चूड़ामणि को देख करके। उसके बाद में जब वो चढ़ाई करते हैं लंका पर, या लंका युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तब वो सेतु निर्माण कर रहे होते हैं। वहां तक के सुंदरकांड की पूरी कथा है। अब देखिए सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें सुंदर है। मैंने जैसे बताया कि भाई उसके पर्वत हैं, पर्वतों की ही बात ले लीजिए। 3 प्रकार के पर्वत बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें तीसरे पर्वत जो है वो अत्यधिक ही सुंदर है। जैसे कि त्रिकुटांचल के 3 पर्वत हैं, सुबेल पर्वत, नील पर्वत और सुंदर पर्वत। सुबेल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था वो पर्वत है, ठीक है, यानी कि रावण और राम के बीच में जो जिस मैदान में युद्ध हुआ वो सुबेल पर्वत। नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे वो भी अत्यधिक रमणीय और सुंदर थे। सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी, और अशोक वाटिका अत्यधिक ही सुंदर थी। जब आप रामायण का सुंदर कांड पढ़ेंगे तो जब हनुमान जी वहां पर जाते हैं, वहां के अशोक वाटिका का जो दृश्य बताया गया है, उसके वृक्ष बताए गए हैं, उसके फल बताए गए हैं, उसके फूल बताए गए हैं, इतने मनोहारी, इतने आकर्षक और इतने रमणीय और सुगंधित होते हैं, जो कि मतलब एक तरीके से 4 चांद लगा देते हैं सुंदरकांड के दृश्य में, सुंदरकांड के वातावरण में, जो कि प्रकृति में, ठीक है। उस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि क्यों ये सुंदर है। इसमें सुंदरकांड की विशेषताओं में आप बता सकते हैं कि सुंदरकांड में जो कथा है, कथा के नायक श्री राम जी जो सर्वथा से सुंदर हैं। भक्ति कवियों ने भी ऐसा कहा है उनके विषय में कि जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या श्याम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वहां के प्राकृतिक दृश्यों को बता सकते हैं, जैसे कि संतानक लताओं और पादपों से सुशोभित वहां की पुष्प हैं, दिव्य गंधों और दिव्य रसों से परिपूर्ण तथा सब ओर से अलंकृत अशोक वाटिका अत्यधिक ही रमणीय और अत्यधिक ही सुंदर है, जो सुंदर वन का केंद्र बिंदु बनी हुई है। और इस प्रकार से वहां पर सुंदरकांड का जो दृश्य बताया गया है वो दृश्य आपको लिखना है। सुंदरकांड में क्या चीजें सुंदर नहीं है, सब कुछ तो सुंदर है, आपको वो चीज ही बतानी है। अंततः आप कह सकते हैं कि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। क्यों कहा है, क्योंकि सुंदरकांड में उसकी जो नायिका है अत्यधिक ही रमणीय, अत्यधिक ही सुंदर है। सुंदरकांड के जो कपि है वो सुंदर है, और सुंदरकांड की वार्ता जो है, यानी कि कोई संभाषण हो रहा है किसी के बीच, जैसे कि विभीषण का और हनुमान का संभाषण ले लीजिए, माता सीता का हनुमान का संभाषण ले लीजिए, तो वो वार्ता भी अत्यधिक ही सुंदर है। इसीलिए तो सुंदरकांड को सुंदर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इसमें विशद रूप से वर्णन प्रस्तुत करना है, और उम्मीद करते हैं इतना कुछ बताने के बाद में आप इन सारी चीजों को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीमांसा पर आए और हमारे साथ अंततः बने रहें। नमामि संस्कृत।